सबसे आसान एसईओ स्ट्रेटेजी जो मैंने कभी यूज़ की है। लोग मानते हैं कि एसईओ पूरा काम है और कोई खेल नहीं। और हाँ, इसमें बहुत काम है। कोई भी चीज़ जिसके लिए आपको लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी को फॉलो करने की ज़रूरत होती है, उसके लिए कुछ सीरियस ऑनगोइंग एफर्ट की ज़रूरत होती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने एसईओ को आसान बनाने के तरीके नहीं खोज सकते। इनफैक्ट मेरे पास एक एसईओ स्ट्रेटेजी है जो बहुत ही सिंपल है। मैं हर समय इस पर भरोसा करता हूँ और ये मेरे लिए बहुत सारा काम करती है। अब मैं बहुत लंबे समय से एसईओ कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे भी रुकावटें आ जाती हैं और मुझे इससे बाहर निकलने के लिए हेल्प चाहिए। मेरे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, इसलिए मुझे अप्रोच को सरल बनाने और स्ट्रीमलाइन करने के तरीके खोजने की ज़रूरत है। तो क्या आप गैस कर सकते हैं कि मेरा इजी एसईओ है क्या है? नीचे कमेंट करें और देखते हैं कि क्या आप गैस कर सकते हैं। मैं एआई का लाभ उठाता हूँ। बहुत ही सीधा है ना? मैं अपने एसईओ के लिए हेल्प चाहता हूँ। कीवर्ड खोजने से लेकर कंटेंट आइडिया से लेकर मेटा टैग्स तक मैं हमेशा नई तरीकों की तलाश में रहता हूँ जो मेरी लाइफ को सरल और ज्यादा सिंपल बनाते हैं। एआई तेजी से सबसे ज्यादा अपनाई जाने वाली टेक्नोलॉजीज में से एक बन रही है, जिसका लाभ सभी साइज की कंपनीज उठाती हैं। गार्डनर के अकॉर्डिंग 2021 तक 86% सीईओ रिपोर्ट करते हैं कि एआई को उनके कार्यालय में मेन स्ट्रीम टेक्नोलॉजी के रूप में माना जाता है। 90% लीडिंग बिजनेस लगातार एआई में इन्वेस्ट कर रही हैं। एआई का यूज करने वाली ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगले साल कस्टमर सेटिस्फैक्शन 25% बढ़ने की उम्मीद है। एसईओ सेंट्रिक एआई सच में ज़रूरी है। ये हर उस चीज़ के बिंदुओं को जोड़ता है जिसकी मुझे अपने एसईओ स्ट्रेटजी को एक साथ लाने की ज़रूरत है। तो इस तरह से ये फ्लो होता है और एकजुट होता है। इसलिए ये मेरी वेबसाइट कंटेंट और रैंकिंग के बीच रिलेशनशिप को एनालाइज करने में हेल्प करता है और ये मुझे जल्दी से शिफ्ट करने में हेल्प करता है ताकि मैं अपने कंपटीशन को आउट रैंक करना जारी रखूं। ये मेरी इंडस्ट्री में अत्याधुनिक विषयों के साथ उन अवसरों की पहचान करने में हेल्प करता है जिन्हें संबोधित करने की जरूरत है और जिन्हें मेरी ऑडियंस एक्सप्लोर करना चाहती है, और कन्वर्जन्स के लिए ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करता है। और हर एक पेज किसी स्पेसिफिक गोल को कैसे पूरा कर सकता है, इसकी इनसाइट भी शामिल करता है, जैसे एक सेल में कन्वर्जन या साइन अप या सब्सक्राइब या उन्हें कहीं और रीडायरेक्ट करें, या मुझे जो बूस्ट चाहिए उसे पाने के लिए पूरे स्टेक कंटेंट को रिफ्रेश करना। इनफैक्ट आउट रैंकिंग के अकॉर्डिंग 30% एआई को अपनाने वालों ने नई तकनीकों को लागू करने के बाद रेवेन्यू में 6 से 10% की बढ़त का हवाला दिया है। अब ये अमेजिंग ग्रोथ है। मशीन लर्निंग टूल जो एआई का यूज़ करता है उसे GPT-3 कहते हैं और आपने इसके बारे में सुना होगा। अब ये ओपन एआई के थ्रू पब्लिकली अवेलेबल है और ये बहुत अच्छा है और आपको इसे चेकआउट करना चाहिए। 2022 में अब तक ये एसईओ मार्केटिंग प्लेस को साफ कर रहा है और बहुत सारे प्रमुख सॉफ्टवेयर इंजीनियर नोट कर रही हैं। सर्च एटलस, कॉपी स्मिथ, जैस्पर, कॉपी एई जैसे टूल्स इसे यूज़ कर रही हैं अपने एप्लीकेशन को फिट करने के लिए और कंटेंट मार्केटिंग को आसान बनाने के लिए, जो आपके लिए बड़े पैमाने पर एसईओ कंटेंट बनाना आसान बनाता है। अब अपने सबसे बेसिक लेवल पर ये टेक्स्ट जनरेटर है। आपको GPT-3 को चेकआउट करना चाहिए। आप जो भी चाहें, ये किसी भी चीज़ पर कंटेंट जनरेट करने में आपकी हेल्प करता है और ये लैंग्वेज के पैटर्न्स को पहचान लेता है जो सही है। लेकिन क्योंकि ये कुछ इनपुट के साथ कंटेंट बना सकता है, तो ये उन एसईओ यूजर्स के लिए बेहद मददगार है जिन्हें जल्दी से कंटेंट चाहिए। टूल्स जो अपने सॉफ्टवेयर में शामिल करते हैं अब आपके लिए टॉपिक, टाइटल्स, मेटा टैग्स जनरेट करने के लिए, यहाँ तक कि एक पूरा आर्टिकल बनाने के लिए या ब्लॉग को आउटलाइन करने के लिए, या फिर आप हर पैराग्राफ के लिए कौन सा कंटेंट बनाना है ये भी चुन सकते हैं। और अगर आपको वो पसंद नहीं आया तो आप डोंट लाइक पर क्लिक कर सकते हैं और फिर ये एक नया वेरिएशन देगा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपको अपनी कंटेंट मार्केटिंग टीम के हर एक इंसान से छुटकारा पाना चाहिए। ये टूल उनकी लाइफ को आसान बनाता है जिससे वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकें, ज़्यादा कंटेंट उत्पादित करें जिससे आपको ज़्यादा ट्रैफिक मिलता रहे। लेकिन प्लेटफॉर्म कुछ बड़ी प्रेरणा देता है जो हेल्पफुल हो सकती है अगर आप क्रिएटिव हैं। मैं टाइटल और टॉपिक जनरेशन या मेटा टैग जनरेशन के लिए एआई पर भरोसा करना पसंद करता हूं और कभी कभी मैं इसकी हेल्प से आउटलाइन भी करता हूं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये सब ऑटोमेटेड है। ये आपका बहुत सारा समय बचाएगा और मैंने ये पाया है कि अगर आप ब्लॉगिंग में नए हैं, ये लगभग आपका आधा समय बचाता है या ये आपका पूरा समय बचा सकता है। अगर आप सच में ऐसा आर्टिकल लिखना चाहते हैं जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो और यूज़र्स के लिए बेस्ट हो, आप उस आर्टिकल को मॉडिफाई कर सकते हैं। या आप जानते हैं इसे शुरुआत में बहुत सारा लिखना होता है, इसलिए मैं अपने एसईओ को स्ट्रीमलाइन करना पसंद करता हूँ। लेकिन यहाँ एक बात है, क्या आप एसईओ को स्ट्रीमलाइन और ऑटोमेट करने के लिए दूसरा तरीका चाहते हैं? इस साल की शुरुआत में मेरी कंपनी ने आंसर द पब्लिक बनाया।
ये ऑसम टूल है जो इनसाइट्स पाने में हेल्प करता है। रो सर्च इनसाइट सीधा आपके कस्टमर्स के दिमाग से। एक दिन में लगभग 8.5 बिलियन गूगल सर्च होते हैं। ओबरलो के अकॉर्डिंग उनमें से लगभग 20% को कभी नहीं देखा गया है। आंसर द पब्लिक सीधे आपकी ऑडियंस में टैप करने के लिए अलाउ करता है। उन टर्म्स के लिए जाएं जो कंपेटिटिव हैं कि आज बहुत से लोग खोज रहे हैं। आंसर द पब्लिक बहुत ज़्यादा यूजफुल फ्रेज और क्वेश्चंस को खोजने से पहले ऑटो कंप्लीट डाटा को ढूंढता है और टैप करता है, जिसे आपकी ऑडियंस हर दिन खोज रही है। ये पहचानने के सबसे आसान तरीकों में से एक है कि आपकी ऑडियंस क्या चाहती है। आप उनमें से कुछ एआई टूल का यूज उन टॉपिक्स के आसपास कंटेंट बनाने में हेल्प के लिए कर सकते हैं। फॉर्मर गूगल डाटा साइंटिस्ट कहते हैं, गूगल सर्चेज ह्यूमन साइकी पर कलेक्ट किया गया सबसे इंपॉर्टेंट डेटा सेट है। अगर आप उन एआई टूल्स को यूज करते हुए एक बेहतर कंटेंट बनाना चाहते हैं तो नई इंसाइट पाने के लिए आंसर द पब्लिक को चेकआउट करें। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी टीम आपके लिए ये सब करे तो एनपी डिजिटल को चेकआउट करें। और आप ऊबर सजेस्ट एआई राइटर को भी चेकआउट कर सकते हैं जो आपके लिए कंटेंट लिख सकता है, और ये भी फ्री में। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करें, मैं आंसर करूंगा। अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, लोगों को इसके बारे में बताएं। थैंक यू।